हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर दौरे पर। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के आवास पर। अशोक गहलोत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बेहद अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनके गले में माला भी पहनाई। ये स्वागत सत्कार है। अन्य दिग्गज भी देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन इस बीच ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। रफीक खान भी है, अन्य नेता भी यहाँ पर नजर आए कांग्रेस के। लेकिन ये हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जब आपस में मिले तो हाथ मिलाए, गले मिले गर्मजोशी से और उनका स्वागत किया गया। बेहद अहम तस्वीरें सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के आवास पर ही मुलाकात हुई। और देखिए वैसे तो ये कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। एक हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री है तो एक राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री। राजनीतिक चर्चा तो होती ही है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कोई पारिवारिक सदस्य हो। और उसी की ये तस्वीरें जुड़ी हुई, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें बेहद अहम आपको दिखा रहे हैं सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के आवास पर। और भी कई कार्यक्रम हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसी दौरान इसी सिलसिले में जयपुर दौरे पर हैं। और इस बीच सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के आवास पर भी पहुंचे और अशोक गहलोत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश जी, एक है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और एक है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। राजनीतिक जुड़ाव तो है ही, लेकिन जब ऐसी मुलाकात होती है तो ये पारिवारिक लगता है कि कोई सदस्य मिल रहा हो। बड़ी ही गर्मजोशी से मुलाकात और स्वागत हुआ। जरा आप अपनी जुबानी डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर दौरे पर है और अशोक गहलोत से कह सकते हैं कि काफी क्लोज है। दोनों की काफी अच्छी ट्यूनिंग भी यहाँ पर बनती है। तो जाहिर सी बात है कि आज वो जयपुर दौरे पर है तो पहले उन्होंने पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य के आवास पर जाकर उनके बेटे के निधन पर शोक जताया और अब वो अशोक गहलोत के आवास पर है पिछले 15 मिनट से। और दोनों ही नेताओं के साथ कई मसलों पर है वो चर्चा हो रही है। और थोड़ी देर बाद ये सब नेता वैशाली नगर रवाना होंगे जहाँ पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया के देवर के निधन पर शोक जताएंगे। और उसके बाद विमान से अशोक गहलोत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही जैसलमेर जाएंगे जहाँ कर्नल सोनाराम के निधन पर शोक जताएंगे। फिर दोनों नेता वहीं से दिल्ली जाएंगे। तो आज सियासी चर्चा के साथ कह सकते हैं कि दोनों का सफर भी एक साथ रहेगा और दोनों ही काफी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और अपने अपने राज्य की राजनीति के वो दिग्गज भी रहे। तो जाहिर सी बात है कई मसलों को लेकर पॉलिटिकल चर्चा होगी। ये चर्चा भी होगी कि राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि हरियाणा में भी कि वोटों में किस तरह गड़बड़ी की गई, उसके जरिए बीजेपी ने चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद हुड्डा परिवार को भी राहत मिली है। जिस तरह वो निशाने पर थे, शैलजा वर्सेज अन्य नेताओं से अदावत थी, लेकिन अब किस तरह हरियाणा के डेटा सामने राहुल गांधी लाते हैं और किस तरह कहते हैं तो कई सियासी मसलों पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है, आगे क्या होगा, इस तमाम जैसे पॉलिटिकल मसलों पर चर्चा है। जाहिर सी बात है राजस्थान और हरियाणा की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई। और अब लगभग उनका कह सकते हैं कि काफिला वैशाली नगर पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया के आवास पर जा रहा है जहां उनके देवर के निधन पर दोनों ही वरिष्ठ नेता है शोक जताएंगे। तो आज बैक टू बैक 3 सामाजिक कार्यक्रमों में यानी शोक जताने का जो कार्यक्रम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा। और जी चलिए आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे दिनेश जी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए।